तो गुड मॉर्निंग मेरे देश के एंटरप्रेन्योर्स। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? पढ़ाई चल रही है अच्छे से? एंटरप्रेन्योर बनना है ना, अच्छा से पढ़ाई पढ़ाई कीजिए। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब क्या हुआ और डायरेक्टिंग क्या है, आओ समझते हैं। बात समझना ठीक से। क्लास 12 का बिजनेस स्टडीज का ये फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का एक पार्ट। आप जानते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या क्या है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, देन डायरेक्टिंग। यस, तो डायरेक्टिंग क्या है? डायरेक्टिंग क्या होता है? डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है? किसी भी इंसान को, किसी भी आदमी को इंस्ट्रक्शन देना, गाइड करना, मोटिवेट करना, सुपरवाइज करना। किसी को भी अगर आप गाइड करते हैं, सुपरवाइज करते हैं, इंस्ट्रक्ट करते हैं, उसको क्या कहेंगे? हम डायरेक्टिंग कहेंगे। तो क्या क्या, देखो मेरी बात समझना, क्या क्या एलिमेंट है, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। यहां देखो, पहला क्या है, देखो द फर्स्ट वन इज योर इंस्ट्रक्टिंग। सेकंड क्या है? मोटिवेटिंग। और यू कैन से, पहले लिख दो, पहले तुम एक काम करो, पहले आप लिख दो गाइडिंग। देन क्या है? मोटिवेटिंग। देन क्या है? सुपरवाइजिंग। ठीक है, तो क्या हुआ देखो, इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, मोटिवेटिंग, देन सुपरवाइजिंग द एम्प्लॉइज फॉर द प्री डिटरमाइंड गोल। क्या है डायरेक्टिंग? नहीं बात समझना। डायरेक्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, देन गाइडिंग, मोटिवेटिंग एंड सुपरवाइजिंग द एम्प्लॉइज फॉर द प्री डिटरमाइंड गोल। जो तुमने गोल सेट किया था उसके लिए तुम अपने एम्प्लॉइज को क्या कर रहे हो? इंस्ट्रक्ट कर रहे हो। इंस्ट्रक्ट मतलब क्या हुआ? ज्यादा ऑथोरिटेटिव है, ज्यादा वहां पे क्या है, ज्यादा पावरफुल है इंस्ट्रक्शन। देन क्या है? गाइडेंस। बच्चे ने पूछा सर इंस्ट्रक्शन और गाइडेंस में क्या अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंस्ट्रक्शन एंड गाइडेंस? इंस्ट्रक्शन मतलब क्या हुआ? तुमको पावरफुल हो करके बोलना है, दैट इज इंस्ट्रक्शन। गाइडिंग क्या है? गाइडेंस क्या है? जब तुम क्या करते हो, कॉप अप करके बोलते हो, बात बना के बोलते हो, गाइड करते हो, वहां पे ऑथोरिटी कम हो जाती है। ठीक है, तो क्या है? इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, मोटिवेटिंग। यस, मोटिवेशन जरूरी होता है। एम्प्लॉइज को काम कराने के लिए उसको मोटिवेट करना जरूरी होता है। तो आपको पिंच ऑफ मोटिवेशन देना होगा उसको। बिना मोटिवेशन के वो काम नहीं कर पाएगा। पैसा कुछ हद तक दे सकता है मोटिवेशन, लेकिन जब तक आप उससे मॉरली कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, जब तक आप उससे घनिष्ठता नहीं बनाएंगे, आप उसको मोटिवेट नहीं कर पाएंगे। देन क्या है? सुपरवाइजिंग। अब जो वो काम करेगा ना, उसको सुपरवाइज करो, देखो, समझो क्या वो काम किया, क्या नहीं किया। तो क्या है? ये चार एलिमेंट्स को याद रखना, आपका डेफिनेशन पूरा हो जाएगा जी, आपका डेफिनेशन पूरा हो जाएगा। आगे मूव करते हैं हम लोग। देखो ना, ये चिल्ला रहा है, देखो देखो देखो, अनाउंसमेंट कर रहा है, ये देखो क्या कर रहा है, ये डायरेक्टिंग कर रहा है, बता रहा है अपने एम्प्लॉइज को, बता रहा है कैसे काम करना है। इंस्ट्रक्टिंग, देन गाइडिंग, देन सुपरवाइजिंग एंड देन मोटिवेटिंग देम। आगे चलते हैं जी। नाउ क्या लिखा हुआ है, देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है। Directing is said to be a process in which the managers instruct, guide and oversee the performance. Oversee the performance का मतलब ही क्या हो गया? Supervising. Oversee का मतलब क्या हो गया? Supervising the performance of the workers to achieve predetermined goal. पहले से जो डिटरमाइंड है ना, उसको तुमको पूरा करना है जी।
Directing is said to be the heart of management process. In simple words, it can be described as providing guidance to workers in doing work. In field of management, direction is said to be all those activities which are designed to encourage the subordinates to work effectively and efficiently. Directing क्या है? Guidance to the employees. अपने एम्प्लॉयज को हम गाइड करते हैं, अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करते हैं, उनको परस्यू कराने के लिए, काम को परस्यू कराने के लिए जो करना हो उसको क्या कहेंगे? डायरेक्टिंग कहेंगे। आगे चलते हैं, मूविंग फॉरवर्ड। नाउ क्या लिखा हुआ देखो, डायरेक्टिंग कंसिस्ट ऑफ प्रोसेस और टेक्निक by which instruction can be issued and operation can be carried out as originally planned. जो तुमने प्लान किया है, जो तुमने ओरिजिनली प्लान किया है उस मुताबिक क्या करना है? अपने वर्कर्स को, एम्प्लॉयज को इंस्ट्रक्ट करना है। can be issued and operation can be carried out as originally planned. जो तुमने प्लान किया था उस ढंग से सारे काम ठीक से चल पाए, इसकी तुमको चिंता करनी है जी। आगे चलते हैं, नाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग। कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग क्या है देखो, क्या है देखो। पहला क्या है? कॉन्टिन्यूअस एक्टिविटी, सब में आ जाएगा। प्लानिंग हो, ऑर्गेनाइजिंग हो, स्टाफिंग हो, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, सब में आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? कंटिन्यूअस एक्टिविटी। ये क्या है? पॉकेट की बातें हैं, ये सब क्या है? पॉकेट की बातें, ये सब जगह आएगा। देन क्या है? परवेसिव फंक्शन, यत्र तत्र सर्वत्र हर जगह डायरेक्टिंग चाहिए, राइट फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट टू बॉटम मैनेजमेंट। तुमको अपने मैनेजमेंट के लिए हर जगह यूनिवर्सल है, हर जगह तुमको क्या चाहिए? डायरेक्टिंग की आवश्यकता होगी, नहीं तो क्या होगा? सही से काम नहीं हो पाएगा। टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल में क्या होता है तुम देखते हो ना, क्या करता है? सुपरवाइजर मिस्त्री को, लेबर्स को डायरेक्ट करता है। दैट इज व्हाट कि हम यहां पे डायरेक्टिंग का यूज करते हैं। नाउ क्या है? एग्जीक्यूटिव फंक्शन मतलब क्या हुआ? जो ऑफिशियल रैंक की ज्यादा होंगे ना, जो ऐसे होंगे जो ऑफिशियल रैंक के हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में, वो आपको गाइड करेंगे, वो आपको इंस्ट्रक्ट करेंगे। इट मींस डायरेक्टिंग इज ऑफ एग्जीक्यूटिव फंक्शन। एग्जीक्यूटिव लोग ही डायरेक्ट करते हैं जनरली। नाउ डेलीगेट फंक्शन। डेलीगेट का मतलब क्या होता है? लोगों को में बांटना। हम डायरेक्टिंग क्यों करते हैं? लोगों में अपनी बातों को पहुंचा सके, अपना काम को शेयर कर सके, लोगों तक अपने काम को शेयर कर सके, इसीलिए हम क्या करते हैं? डायरेक्टिंग करते हैं। इट इज क्रिएटिव एक्टिविटी। ये क्या है? क्रिएटिव फंक्शन है। क्रिएटिव क्योंकि जितना तुम क्रिएटिव होगे ना उतना अच्छा डायरेक्ट कर पाओगे। डायरेक्टिंग एक कला है, कब गुस्साना है, कब प्रेम से बोलना है, कब मोटिवेट करना है, कब खुद से काम करके दिखाना है, कब चुपचाप हट जाना है। ये सब क्या है? डायरेक्टिंग क्या है? एक कला है। कला जिसको ये आ जाती है वो सही से गाइड कर पाता है। लीडरशिप क्वालिटी, जिसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होगा उसके अंदर डायरेक्टिंग फंक्शन होगा। यस। नाउ ह्यूमन बिहेवियर। यस, आप किसको कीजिएगा डायरेक्ट? कुर्सी को कीजिएगा? हाँ, चेयर एक काम करो, ठीक से बैठ जाओ, हम बैठेंगे उस पर, ऐसा होगा? नहीं। आप जब भी कीजिएगा तो क्या कीजिएगा? ह्यूमन को कीजिएगा। तो हमेशा याद रखना डायरेक्टिंग क्या है? एक ह्यूमन एक्टिविटी है डायरेक्टिंग। तो ये याद कर लो। पहला क्या है? कंटिन्यूअस प्रोसेस। सेकंड क्या है? परवेसिव। थर्ड क्या है? एग्जीक्यूटिव। देन फोर्थ वन इज डेलीगेशन। फिफ्थ वन इज क्रिएटिव। सिक्स्थ वन इज ह्यूमन फैक्टर। ठीक है, इतनी बातें आपको याद होनी चाहिए। आगे मूव करते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज योर इट इनिशिएट्स एक्शन। ये एक्शन इनिशिएट करता है। आपका एक्शन यही से स्टार्ट होगा, मतलब डायरेक्टिंग से ही आपका एक्शन
स्टार्ट होगा, क्या होगा, देखो, डायरेक्शन इज द फंक्शन विच इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द वर्क परफॉर्मेंस ऑफ सबऑर्डिनेट. इट इज फ्रॉम विच फंक्शन द एक्शन टेक्स प्लेस. कौन सा काम पहले करना है, कौन सा काम बाद में करना है. लॉट्स ऑफ वर्क आर देयर. तुम फंसे रह जाओगे, कभी ये करें कि वो करें, ये आधा करके छोड़ दिया, फिर वो करें कि नहीं करें. तो तुमको एक डायरेक्शन नहीं मिलेगा ना कि कौन सा काम कब करना है. तुम फंस के रह जाओगे, तुम काम ही नहीं कर पाओगे. इसीलिए डायरेक्शन का होना अति आवश्यक है. सबऑर्डिनेट्स अंडरस्टैंड देयर जॉब एंड डू अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन लेड. जो भी इंस्ट्रक्शन मिले तुमको, उस इंस्ट्रक्शन को ठीक से करना ही क्या है, डायरेक्टिंग प्रोसेस है, डायरेक्टिंग फंक्शन है. क्योंकि यही डायरेक्टिंग क्या करता है, आपके एक्शंस को इनिशिएट करता है, आपके एक्शंस को इनिशिएट करता है जी. आगे मूव करते हैं. तो द नेक्स्ट टॉपिक इज योर इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग. क्या क्या इंपॉर्टेंस है डायरेक्टिंग का, क्या क्या इंपॉर्टेंस है, महत्व है इसका, डायरेक्टिंग का. आओ समझते हैं. पहला क्या है, इट इनिशिएट्स द एक्शन. इट इनिशिएट्स एक्शन या एफर्ट. कभी भी याद रखना, डायरेक्शन ही तुम्हारे एफर्ट या एक्शन को इनिशिएट करता है. अगर डायरेक्शन नहीं होगा तो सामने वाला एम्प्लॉय कुछ ये करेगा, कुछ वो करेगा, कुछ वो करेगा, कभी ये करेगा, कभी कुछ और करेगा. तो इसीलिए क्या है, डायरेक्शन होना जरूरी है. अगर डायरेक्शन नहीं होगा तो आप प्रॉपर अपने गोल की तरफ मूव ही नहीं कर पाएंगे. जो आपका प्री डिटरमाइंड गोल है वहां पे आप पहुंच ही नहीं पाएंगे. इसीलिए क्या है, इट इनिशिएट्स एफर्ट यानी कि एक्शन. दो डायरेक्शन थ्रू डायरेक्शन the supervisors are able to guide, inspire and instruct the subordinates to work. For this, efforts of every individual towards accomplishment of goal and are required. It is through direction the efforts of every department can be related and integrated with the others. यहां तक बात आप समझ लो. एक बार आप कंटेंट अच्छा से पढ़ लेना. लोग सोचते हैं क्या कि कंटेंट जो है बेवकूफ होते हैं जो कंटेंट लिखवाते हैं. नहीं, जब आप एग्जाम में लिखिएगा ना और आपके पास कंटेंट नहीं होगा, कीवर्ड्स नहीं होगा, तो यहां दाएं बाएं इफ बट करके आप निकल जाइएगा. और दैट इज द कॉज, यही कॉज होता है कि आपको कम नंबर आते हैं एग्जाम में. अब आप बात कीजिएगा केमिस्ट्री का. बात समझो, क्या तुम टेस्ट ट्यूब को टाइनी बकेट लिख सकते हो क्या? टेस्ट ट्यूब को टेस्ट ट्यूब लिखोगे ना, टाइनी बकेट लिख सकते हो? नहीं. क्यों? क्योंकि टेस्ट ट्यूब इज द कीवर्ड है वो टेस्ट ट्यूब. उसी प्रकार से कॉमर्स भी वैसे ही है. बिजनेस स्टडीज में यू हैव टू इनपुट द कीवर्ड्स. आप इफ बट देन वेयर करके नहीं पुट कर सकते इसको. यस, आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी. तो आप इस कंटेंट को पढ़िए, अच्छा से समझिए. आगे चलते हैं फिर हम लोग सोचते हैं क्या थ्योरी है ना, गाय बैल का कहानी लिख दो, हो गया कहानी खत्म. ऐसा नहीं होता है. थ्योरी में और ज्यादा आपको कीवर्ड्स चाहिए, सोचना पड़ता है आपको. प्रैक्टिकल तो एक पैटर्न है. 10 साल पहले भी, 50 साल पहले भी वही पैटर्न था. जो तुम्हारा बैच सीखा वही वो पिछला बैच भी सीखा था. बट थ्योरी क्या होता है, हर सेकेंड तुम कुछ नया बोलोगे. अगर मैं तुमको अभी पढ़ा रहा हूं, अभी नेक्स्ट बैच को पढ़ाऊंगा, उसका भाषा अलग हो जाएगा, कंटेंट अलग हो जाएगा. इसीलिए थ्योरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है जीवन में. कब क्या बोलना है, कब नहीं बोलना है, कितना बोलना है, मेरी बात समझ के चलो. नाउ अब क्या है, मीन्स ऑफ मोटिवेशन. तो डायरेक्टिंग क्या है, मीन्स ऑफ मोटिवेशन है. मोटिवेशन अगर नहीं आएगा तो एम्प्लॉय काम नहीं कर पाएगा. यू हैव टू बी टची विद द एम्प्लॉय. तो क्या हो गया, देखो मेरी बात समझना. डायरेक्शन फंक्शन हेल्प्स इन अचीवमेंट ऑफ गोल. अ मैनेजर मेक्स यूज ऑफ एलिमेंट ऑफ मोटिवेशन हियर टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ सबऑर्डिनेट. ठीक है, दिस कैन बी डन बाय प्रोवाइडिंग इंसेंटिव्स और
or compensation, whether monetary or non-monetary. तो क्या होता है ना, this can be done by providing incentives और compensation. या तो इंसेंटिव देके आप मोटिवेट करते हैं या कंपेंसेशन देते हैं पैसा देकर के, वेदर मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी. या तो आप पैसा देके करते हैं या आप बिना पैसा दिए भी मोटिवेट करते हैं लोगों को. मोटिवेशन देने का अलग अलग तरीका है. मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जांपल, अच्छा पैसा देकर तो समझ में आ गया कि आप उसको सैलरी दे देंगे, इंसेंटिव दे देंगे. बिना पैसा दिए क्या होगा, स्टेज पे खड़ा कर दो 500 लोगों के बीच में और ट्रॉफी दे दो मोमेंटो, ही इज द बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर. फिर देखो क्या होता है, एक तो वो मोटिवेट होगा, उसके साथ जो काम कर रहे हैं वो जलन से काम करेंगे. तो क्या है, पैसा कई बार काम नहीं करता, कई बार क्या हो जाता है, नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव्स भी आपके लिए काम करती हैं. तो मोटिवेशन जरूरी होता है. यस, आगे द नेक्स्ट टॉपिक इज इट प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी. इट प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी मतलब क्या हुआ, डायरेक्शन हमेशा एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है. डायरेक्शन क्या करता है, आपको वही इनपुट देगा जो आपके लिए काम के लायक है ना. आपको इधर उधर भटकने नहीं देगा. तो डायरेक्शन क्या करेगा, आपको एक वे ऑफ वर्क बताएगा कि कैसे काम किया जाता है. ठीक है, कैसे काम किया जाता है, एक वे ऑफ वर्क बताएगा. ठीक है, आगे मूव करते हैं. ठीक है, तो स्टेबिलिटी लेके आता है. स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन कंसर्न बिकम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग टर्म सन सर्वाइवल. मतलब लॉन्ग टर्म के लिए सर्वाइवल इन द मार्केट. तो स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए. एक बार इसको पढ़ जाना. हम लोग आगे चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको एक बार पढ़ जाना तुम. नाउ कॉपिंग विद द चेंजेस. यस, डायरेक्शन नहीं होगा तो तुम चेंजेस जो आएंगे मार्केट में जो चेंजेस आएंगे तुम उससे कॉप नहीं कर पाओगे. यू कैन नॉट, आप कॉप पे कर ही नहीं पाएंगे. जो भी चेंजेस मार्केट में आपको दिखाई देंगे आप उसको कॉप अप कर ही नहीं पाएंगे, आप साथ में चल ही नहीं पाएंगे. सो क्या है, देखो, इट इज अ ह्यूमन बिहेवियर दैट ह्यूमन बीइंग शो रेसिस्टेंस टू चेंज. है ना, एक ह्यूमन बिहेवियर है कि इंसान चेंज होने से बचता है, अपने आप को चेंज नहीं करता. जो उसका नेचर है वो उसी में ही रहना चाहता है. तो जब तक डायरेक्शन नहीं होगा, प्रॉपर गाइडेंस नहीं होगा, तुम मोटिवेट नहीं कर पाओगे, तुम चेंज कर ही नहीं सकते. तुम ह्यूमन बिहेवियर को चेंज कर ही नहीं सकते. यही तो एक चैलेंज है एक एचआर के पास कि आप जो है लोगों को चेंज अपने अकॉर्डिंग कर ही नहीं पाएंगे. जब तक आपके अंदर वो स्किल नहीं है डायरेक्शन करने की तो आप उसको काम करा ही नहीं सकते. है ना, क्योंकि इंसान अपने मन से कोई काम करना नहीं चाहता है. तो क्या, इट इज द ह्यूमन बिहेवियर दैट ह्यूमन बीइंग शो रेसिस्टेंस टू चेंज. एडेप्टेबिलिटी विथ चेंजिंग एनवायरमेंट हेल्प्स इन सस्टेनिंग प्लान्ड ग्रोथ एंड बिकमिंग अ मार्केट लीडर. तो क्या होता है, डायरेक्शन अगर अच्छा होगा तो आप मार्केट लीडर अच्छा बन पाएंगे. आपका सस्टेनेबल प्लान अच्छा होगा, आप चीजों को अडॉप्ट कर पाएंगे. आप अगर चीजों को अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे, बेस्ट एग्जांपल ले लो नोकिया का. मैं बता रहा हूं तुमको, नोकिया से बढ़िया एग्जांपल मुझे नहीं दिख रहा है अभी. एक जमाना था नोकिया लीड करता था, नोकिया बाजार को लीड करता था. और हमसे पूछो ना, हमने नोकिया से ही शुरुआत की थी फोन चलाना. उस जमाने में नोकिया को छोड़ के कोई था ही नहीं. सैमसंग तो बाद में आया, और सैमसंग जब आया तो वो फेंका गया था. लेकिन बाद में क्या हुआ, सैमसंग ने क्या किया, अपना एक वे चेंज किया. नोकिया जो है, नोकिया विंडोज पे काम कर रहा था. सैमसंग आया, बोला हम विंडोज पे काम नहीं करेंगे, हम एंड्रॉइड पे काम करेंगे. एंड्रॉइड क्या है, यूजर फ्रेंडली है. एंड्रॉइड में फटाफट डाउनलोड अपलोड हो जाते हैं. सैमसंग ये लेके आया, नोकिया ने कहा हम नहीं, हम तो वही यूज करेंगे जो कि हम करते आए हैं आज तक, हम अपने आप को चेंज नहीं करेंगे, हम मार्केट के लीडर हैं
और यही चीज उसको खा गया। यू हैव टू चेंज विद द मार्केट। अगर तुम चेंज नहीं होगे तो फिर मार्केट तुमको चेंज कर देगा, तुम खत्म हो जाओगे फिर। यस, तो ये क्या है, डायरेक्शन क्या करता है, तुमको अकॉर्डिंग टू मार्केट एडेप्टेबल बनाता है, मूव करते हैं जी। देन क्या है, इफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। रिसोर्सेस का इफिशिएंटली ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस मतलब क्या हुआ, भरपूर यूज करना। किसी भी रिसोर्सेस का भरपूर यूज करना डायरेक्शन के हाथ में है। जो जैसा डायरेक्शन कर पाएगा वो उस रिसोर्सेस को सही से उपयोग कर पाएगा। ठीक है, तो क्या डायरेक्शन फंक्शन हेल्प्स इन कैरिंग द रोल ऑफ एवरी सबऑर्डिनेट्स टुवर्ड्स हिज वर्क। दिस द रिसोर्सेस कैन बी यूटिलाइज्ड प्रॉपर्ली ओनली व्हेन लेस ऑफ वेस्टेज, कम से कम वेस्टेज हो, है ना, मटेरियल का भी, सामान का भी, और किसका, समय का भी। समय का भी वेस्टेज नहीं होना चाहिए। डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट, ओवरलैपिंग ऑफ परफॉर्मेंस, ये सब को तुमको रिड्यूस करना है जो कि तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में सही से काम हो सके। इसको अच्छा से पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट ले लो और इसको बैठ के लिखना, समझना। आगे मूव करते हैं हम लोग। अब क्या है, देखो प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टिंग, क्या क्या सिद्धांत है डायरेक्टिंग के, क्या क्या सिद्धांत है। तो क्या हुआ, देखो पहला क्या है, मैक्सिमम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन। मैक्सिमम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या हुआ, लोगों से भरपूर काम कराना, है ना। तुम्हारे पास जो लोग हैं उनको डायरेक्शन देकर के अच्छा से उनको यूटिलाइज करके अच्छा से काम कराना, दैट इज योर मैक्सिमम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन। सेकंड क्या है, हार्मोनी ऑफ ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का हार्मोनी क्या मतलब क्या हुआ, आपस में कोऑर्डिनेशन बना रहे, आपस में मारपीट नहीं हो, ईगो प्रॉब्लम ना आए, इसका भी मेंटेनेंस करके चलना क्या है, डायरेक्शन कहलाता है, डायरेक्टिंग कहलाता है। देन क्या है, यूनिटी ऑफ कमांड, मींस एक डायरेक्शन में चले, मींस क्या है ना कि एक इंसान को एक ही आदमी रूल करे। अब मान लो एक आदमी को 5 लोग रूल करेंगे तो वो किधर जाएगा, इधर जाएगा कि उधर जाएगा, उसका बात माने कि इसका बात माने। वही टेलर वाला, टेलर एंड फेयल जो प्रिंसिपल था इसी पे बेस्ड था, इसी पे बेस्ड है। मींस चैप्टर नंबर 2 जो है ना वो सबके लिए बेस है। नाउ नेक्स्ट क्या है, एप्रोप्रिएशननेस ऑफ डायरेक्शन टेक्निक्स। मींस जो टेक्निक है ना उस टेक्निक को सही से उपयोग करवाना भी डायरेक्शन का ही काम है। मैनेजरियल कम्युनिकेशन, मैनेजरियल कम्युनिकेशन का मतलब क्या हुआ कि कहीं पे भी कम्युनिकेशन का लैकिंग नहीं हो। लैक ऑफ कम्युनिकेशन यानी कि गैप, मतलब कम्युनिकेशन गैप अगर होगा ना, अगर कम्युनिकेशन गैप होगा तो क्या होगा, ठीक से काम नहीं हो पाएगा, कहीं पे क्रिंचेस हो जाएंगे, कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा। इसीलिए प्रॉपर कम्युनिकेशन के साथ हमें काम करना है ना, प्रॉपर एक सिस्टमैटिक तरीके से काम करना होगा, तब जाके सही से काम हो पाएगा, डायरेक्शन मिल पाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया, क्या हो गया, एप्रोप्रिएटनेस ऑफ डायरेक्शन टेक्निक। नेक्स्ट क्या है, मैनेजरियल कम्युनिकेशन। देन क्या है, यूज ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा अब देखो क्या होता है, मेरी बात समझना, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। अपने ऑर्गेनाइजेशन में संबंधों को ऐसा बनाओ कि फॉर्मल भी हो और इनफॉर्मल भी हो, थोड़ा बहुत हंसी मजाक भी हो और प्रॉपर काम भी हो। मतलब दोनों का अपना अपना क्या है, अपना अपना मेरिट्स डिमेरिट्स है। एकदम प्रेशराइज होकर काम करोगे वहां भी दिक्कत है, एकदम हंसी मजाक वाला माहौल होगा तो वो भी दिक्कत है। मीन्स यू हैव टू बी प्रॉपर गाइडेंस, पूरा अच्छा से गाइड करके काम को करना ही क्या है, मैनेजमेंट है, गाइडेंस है, डायरेक्टिंग है। ठीक है, देखो क्या होता है ना, जिंदगी में कभी भी हाँ या नहीं नहीं होता है। जो बोलते हैं ना कि मैं बहुत क्लियर हूं, हाँ हूं या ना हूं, अच्छा लगता है या नहीं लगता है, समझो कि उसके पास नॉलेज की कमी है। जो इंसान पढ़ा लिखा होगा, नॉलेजेबल होगा ना, वो कभी हाँ ना में डिस्कशन कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसको हर चीज दिख रहा है कि हर एक एंगल से देखेगा वो।
अगर ये करते हैं तो ये लॉस ये फायदा, ये करते हैं तो ये लॉस ये फायदा, तो कहीं ना कहीं वो बीच में कहीं ना कहीं अपने आप को एडजस्ट करेगा, है ना। तो अगर कोई इंसान ये कह रहा है कि हम हाँ ना कहते हैं, हमको ये करना है, कि वो समझो कि उसके पास नॉलेज की कमी है, भले ही एक्सपीरियंस हो, नॉलेज भले ही अच्छा प्रतिष्ठा रखता हो, लेकिन उसके पास अभी भी कोर जो थियोरेटिकल नॉलेज है, जो दर्शन शास्त्र है, उसका अभी कमी है उसके अंदर, ठीक है। तो द नेक्स्ट स्लाइड इज योर एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग क्या होता है, देखो 3 बातें हैं, 3 बातें समझना। पहला क्या है, सुपरविजन, 3 नहीं 4 है, सॉरी, सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। डायरेक्शन 4 चीजों पे टिका हुआ है, 4 पिलर्स आर देयर। सुपरविजन, कैसे काम करवाना है, सुपरवाइज करो, देखो, ऑब्जर्व करो, गलती है तो बताओ, सुपरविजन है। देन मोटिवेटिंग, सामने वाले को काम करने के लिए मोटिवेट करो, है ना, वो आपके इन्फ्लुएंस में आके काम करे, अच्छा काम करना चाहिए, यस। तो पहला क्या है, सुपरविजन। देन क्या है, मोटिवेशन। थर्ड क्या है, लीडरशिप। लीडरशिप क्वालिटी बहुत उम्दा चीज है। लीडरशिप में क्या है, कब गुस्साना है, कब प्रेम से बोलना है, कब सामने वाले को काम करके दिखाना है, कब मोटिवेट करना है ना, कब जो है कब उसको फटकार लगाना है, एवरीथिंग लीडरशिप क्वालिटी के अंदर आता है। मतलब आपकी पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाला आपको फॉलो करने लगे, ये होता है लीडरशिप क्वालिटी। नाउ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब क्या हुआ, कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि आपके बातचीत करने के तौर तरीके पे आप कैसे बात करें कि सामने वाले को टोंट भी ना लगे और सही से काम भी हो जाए। कम्युनिकेशन हमेशा एक परफेक्ट बैलेंस बनाता है। आवाज का वेरिएशन, टोन का वेरिएशन, निगाहों का वेरिएशन, सब कुछ बैलेंस करता है आपके बोलने के तरीके को, सामने वाले को इंपैक्ट डालता है। आपका जेस्चर, पोस्चर, एवरीथिंग। सिर्फ मुंह से नहीं बोलते हम अपने जेस्चर, पोस्चर से बोलते हैं, आईज से बोलते हैं, अपने स्माइल से बोलते हैं। तो यानी कि क्या है, कम्युनिकेशन बहुत उम्दा चीज है जो कि एक लीडर को आना ही चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं जी। द नेक्स्ट वन इज योर सुपरविजन। तो हम पहले सुपरविजन से स्टार्ट करते हैं, क्या होता है, फिर आगे चलेंगे। तो सुपरविजन क्या है, मेरी बात समझना। सुपरवाइजर हैज गॉट एन इंपॉर्टेंट रोल, है ना, सुपरवाइजर हैज गॉट एन इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन फैक्ट्री मैनेजमेंट। Supervision means overseeing the subordinates at work at the factory level. The supervisor is a part of management team and he holds the designation of first line managers. देखो फर्स्ट लाइन मैनेजर्स क्या होता है, फिर मैं आपको बताता हूं। क्या हुआ, बॉटम लेवल, उसके ऊपर क्या है, मिडिल लेवल, फिर क्या है, टॉप लेवल। यानी कि ये 3 लेवल हैं, 3 लेवल्स आर देयर, 3 लेवल से जहां पे मैनेजर काम करता है। तो ये जो लास्ट लेवल है ना, ये जो लास्ट लेवल है, इसको बोलते हैं, यहां पे जो होते हैं टीम्स जो होते हैं, यहां होते हैं क्या, क्लर्क, सुपरवाइजर, फॉरमैन, ये सब यहां होते हैं। तो ये लोग डायरेक्टली लेबर से अपने आप को, वर्कर से या लेबर से अपने आप को कनेक्ट करके रखते हैं। वर्कर्स आर नॉट मैनेजर्स। मैनेजर्स कौन हो गए, सुपरवाइजर्स, थर्ड लेवल पे। तो यानी क्या हो गया, थर्ड लेवल क्या है, सुपरवाइजर का है, इसीलिए बोला गया इसको फर्स्ट, फ्रंट लाइन, पहला लाइन है ना, फ्रंट लाइन मैनेजर्स। तो क्या है, देखो, सुपरवाइजर हैज गॉट एन इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन फैक्ट्री मैनेजमेंट। सुपरविजन मीन्स ओवरसीइंग द subordinates at work at the factory level. The supervisor is a part of the management team and he leads to designation of first line managers. He is the person who has to perform many functions which help in achieving productivity. Therefore, supervisor can be called as only managers who has an important role at execution level. क्योंकि ये execute
यही कराने वाला है। ठीक है, आगे मूव करते हैं। क्या क्या रोल है सुपरवाइजर का? एज अ प्लानर रोल है, एज अ मैनेजर रोल है। प्लानर क्या होगा? प्लानर मतलब क्या हुआ कि आपके एक्टिविटीज को प्लान करेगा। आप जहां पहुंचना चाहते हैं तो कैसे पहुंचेंगे, तो तौर तरीका दिखेगा। कौन? सुपरवाइजर। सेकेंड कौन है? मैनेजर। एज अ मैनेजर ये काम करेगा। ठीक है, गाइड लीडर काम करेगा, मीडिएटर काम करेगा, क्योंकि सेकेंड लेवल से लास्ट लेवल तक जाने के लिए बीच में कौन है? मीडिएटर है ना, बॉटम लेवल। एज अ इंस्पेक्टर इंस्पेक्ट करेगा, काम अच्छा हुआ कि नहीं हुआ, खराब हुआ कि क्या, कैसा काम हुआ, ये इंस्पेक्ट करेगा ये। एंड द लास्ट वन इज काउंसलर, फिर काउंसलिंग करेगा। अगर काम नहीं हो पाया तो उसको काउंसलिंग करेगा, ठीक से बताएगा। तो ये सब कुछ काम है। देखो ये जो है इंस्ट्रक्ट कर रहा है भाई साहब, अपने एम्प्लॉय को क्या कर रहा है? इंस्ट्रक्ट कर रहा है, देख रहा है कि हाँ तुमने सही से काम किया कि नहीं किया, चेक कराओ। देखो क्या हुआ, ये चेक करके इंस्ट्रक्ट कर रहा है कैसे काम करना है ना। आगे मूव करते हैं जी। बीइंग अ प्लानर, a supervisor has to plan the daily work schedules in the factory। रोज क्या क्या काम करना है इसको शेड्यूल करेगा। कौन करेगा? सुपरवाइजर करेगा। At the same time he has to divide the work to various workers according to their abilities। उसके अकॉर्डिंग, उसके एबिलिटी के अकॉर्डिंग उसको काम को सौंप देगा, काम को सौंप देगा। ठीक है, एज अ मैनेजर it is rightly said that a supervisor is a part of management team of an enterprise। He is fact an operative manager, means last bottom level में यही मैनेज करता है। मतलब वर्कर के साथ तो यही होगा ना, साइड पे तो यही होगा ना। टॉप लेवल या मिडिल लेवल कहाँ बैठेंगे? एसी में बैठेंगे, एसी में बैठ करके काम करेंगे। लेकिन जो बॉटम में जो काम करेगा, जो सही मायने में जो रोड पे काम करता है, ऐसा मैनेजर जो साथ में काम करता है एम्प्लॉय के, वर्कर्स के, वो कौन है? वो है सुपरवाइजर। इसीलिए एज अ मैनेजर बहुत ज्यादा इसका इंपॉर्टेंस हो जाता है जी। आगे मूव करते हैं। एज अ गाइड एंड लीडर, जानते हो गाइड, वो गाइड करेगा, तुमको जो है बताएगा, तुमको इंस्पायर करेगा, तुमको मोटिवेट करेगा। तो ये क्या है? एक सुपरवाइजर का पहचान है। मीडिएटर कैसे है? टॉप लेवल जो निश्चित किया बातों को वो बताया मिडिल लेवल को। मिडिल लेवल क्या करेगा? जो काम कराने का बात है मिडिल लेवल से, टॉप लेवल से। देखो यहां पे क्या हुआ, मान लो दिस इज योर स्केलर चेन, ये टॉप लेवल यहां पे है, मिडिल यहां पे है, बॉटम यहां पे है। तो अब ये जो बॉटम है, तो बॉटम क्या करेगा? वर्कर से काम कराएगा ना, वर्कर से काम कराएगा ना। तो वर्कर से जब काम कराएगा, कौन काम कराएगा? बॉटम लेवल। यानी कि ये इसकी बातों को बॉटम लेवल के द्वारा यहां तक पहुंचाएगा। इसीलिए इसको कहा गया क्या? मीडिएटर, है ना। एक पुल बनाता है, एक ब्रिज बनाता है। ठीक है। एज ए इंस्पेक्टर, काम करने के बाद इंस्पेक्टर की तरह काम करेगा। काम सही हुआ कि नहीं हुआ, काम सही से बना कि नहीं बना, कौन काम चोरी किया, कौन जो है सही से काम नहीं किया, ये सब कुछ इंस्पेक्ट करने का काम ये करता है कौन? सुपरवाइजर। यस। एज अ काउंसलर, अब जहां जहां पे दिक्कतें हैं वहां वहां आपको बताएगा, मोटिवेट करेगा कि ऐसे यहां पे कैसे काम कर सकते हैं, ये तरीका है काम करने का, वो तरीका है काम करने का। ये कौन करेगा? सुपरवाइजर काम करता है। ठीक है। तो क्या है, ये आपका जो है आपका सुपरविजन खत्म हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग मोटिवेशन से चालू करेंगे और अगला 3 चीज देखेंगे कि डायरेक्शन में जो बाकी जो 3 बातें हैं वो कैसे की जाती है। ठीक है। तो यहां तक पहले आप लोग अच्छा से पढ़ लीजिए, उसके बाद हम लोग बाकी का 3 बात भी देख लेंगे। ठीक है, ये आप अच्छा से पढ़ लीजिए और अच्छा से नोट कीजिए। दोस्तों को बताइए अक्टूबर आ गया है, अब इस यहां से मिस्टेक मत करना, मैं कह दे रहा हूं तुमको। ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।